नमस्कार, स्वागत है आपका कर्म कसौटी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। युद्ध के बाद ईरान परमाणु बम बनाएगा या शासन बदलेगा? गुरुवार को ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई ने संघर्ष थमने के बाद पहली बार देश को संबोधित किया। पहले से रिकॉर्डेड बयान को सरकारी टीवी चैनल पर प्रसारित किया गया। इसराइल के साथ 12 दिन के युद्ध के बाद 19 जून को वह पहली बार ईरान के सरकारी टीवी चैनल पर दिखे। 86 साल के सुप्रीम लीडर ने दमदार दिखने की कोशिश की। हालांकि वीडियो में और आवाज में वह एक हफ्ते से पहले की तुलना में ज्यादा थके दिखाई पड़े। बोलते वक्त कुछ एक बार उनके शब्द लड़खड़ाए भी। 10 मिनट से ज्यादा का भाषण अमेरिका और इसराइल को चेतावनियों से भरा था। ईरान को इन हमलों में कितना नुकसान पहुंचा है, इसकी परतें खुलनी बाकी हैं। हालांकि जिस नुकसान की पुष्टि हुई है वह भी छोटा नहीं है। इजरायली हमलों ने ईरान की ताकतवर रिवोल्यूशनरी गार्ड की शीर्ष पंक्ति को मिटाने के साथ ही उनके बैलिस्टिक मिसाइलों के जखीरे को भी खासा नुकसान पहुंचाया है। 7 अक्टूबर 2023 को इजरायली पर हमास के हमले के बाद ईरान की स्वघोषित प्रतिरोध की धुरी कमजोर पड़ गई है। मध्य पूर्व में ईरान समर्थी मिलिशिया की ताकत को इजरायली हमलों ने काफी नुकसान पहुंचाया। चीन और रूस से ईरान को जो मदद की उम्मीद थी वह भी नहीं मिली। इजरायल के अभियान से बिल्कुल साफ है कि उसकी खुफिया एजेंसियों में कि ईरान में कितनी घुसपैठ है। ईरान के शीर्ष कमांडरों और परमाणु वैज्ञानिकों को एक झटके में इजरायल ने निशाना बना लिया। ऐसे में सबसे पहले तो खामनेई को संदिग्ध लोगों की पहचान कर उन्हें सैन्य ठिकानों से बाहर करना होगा। जर्मन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल एंड सिक्योरिटी अफेयर्स के विजिटिंग फेलो हामिद रेजा अजीज का कहना है कि निश्चित रूप से शुद्धिकरण जैसा कुछ होना चाहिए, लेकिन उसे कौन अंजाम देगा, इस तरह का अविश्वास इस वक्त मौजूद है। वह अब असरदार योजना या सुरक्षा में फेरबदल को पंगु कर देगा। इस माहौल में ईरान की सेना में विश्वास बढ़ना खास तौर से रिवोल्यूशनरी गार्ड की बड़ी चुनौती होगी। हालांकि सेनाओं के पास अधिकारियों की एक बड़ी जमानत रही है। इन हमलों में जनरल इस्माइल कानी बच गए हैं जो एलिट कुद्स फोर्स के इंचार्ज हैं। देश में पहले से ही अशांति है। 2019 में जब गैसोलीन की कीमतें बढ़ी तो देश के 100 शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए। बैंक और गैसोलीन के स्टेशनों को जलाया गया, जिसके बाद 2022 में महशा अमीनी की मौत के बाद हुए प्रदर्शन में 500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और 22,000 से ज्यादा गिरफ्तार हुए। ये सारा बवाल महशा अमीनी के हिजाब पहनने से इनकार के बाद शुरू हुआ था। सुप्रीम लीडर कोर्ट भी बने। ऐसा लग रहा है कि रिवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडरों की ताकत अब शायद पहले से ज्यादा होगी। अजीज कहते हैं कि लोग मौलाना के वर्चस्व वाले इस्लामिक रिपब्लिक से सिवा के वर्चस्व वाले इस्लामिक रिपब्लिक की तरफ जाने की बात कह रहे हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।